आप मेंटली वीक हैं या स्ट्रांग हैं, ये आपको आज मैं बताऊंगी। कुछ सिम्टम्स मेंटली वीक वालों के भी बताऊंगी और जो स्ट्रांग हैं मेंटली उनके सिम्टम्स भी बताऊंगी, और जो वीक हैं उनको स्ट्रांग करने के कुछ टिप्स भी बताऊंगी। हेलो, मैं शकुंतला, आप लोगों की इन्फ्लुएंसर दोस्त, जो आपको अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है कि आप अपने अंदर परिवर्तन लेके आए। आज सभी स्ट्रेस में हैं, छोटे बड़े हम सभी, जिसको देखो वही। और स्ट्रेस से निपटने का तरीका हम सबका अलग अलग होता है, इसलिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है बीच बीच में। और आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे ये बताऊंगी कि कैसे खुद को स्ट्रांग बनाना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बीच बीच में आने वाले वीडियोस को का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उससे अवेयर हो जाएं और मेरे वीडियो को देख लें। सबसे पहले मैं जो मेंटली वीक हैं उनके सिम्टम्स बताऊंगी। पहला सिम्टम उनका इनसिक्योर होना है। वो हर समय इनसिक्योर फील करते रहते हैं, हर मोमेंट पे उन्हें डर बना रहता है, चिंता सताती है कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। सेकंड पॉइंट भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जो भी उनके आसपास घट रहा होता है उसका सबसे वर्स्ट पॉसिबल वो सोच लेते हैं। उस पर उनका अपना वश नहीं होता, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी से ये जुड़ा हुआ तीसरा पॉइंट है, वो अपने सोच पे कंट्रोल नहीं कर सकते और वर्स्ट सोचते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी बनी रहती है। ये फोर्थ पॉइंट है जो नेगेटिव करता है और मेंटली वीक करता है। नेक्स्ट, उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है। उन्हें दूसरों की राय चाहिए होती है, खुद को प्रूफ करने के लिए दूसरों की राय हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। और अपने इमोशंस को वो सप्रेस करते रहते हैं। अगर वो परेशान हैं किसी अपने इमोशंस को लेके तो वो शो नहीं होने देंगे और खुद परेशान होते रहेंगे, डिनाई करते रहेंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं और डिनाई करते रहते हैं। दूसरे अगर पूछेंगे भी तो वो बार बार डिनाई मोड में ही रहेंगे कि नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये सिम्टम्स भी आप चेक कर लीजिएगा। जो भी अगर लग रहा है कि हाँ ये हमारे अंदर है तो उसे स्ट्रांग करने के लिए मैं जो टिप्स दूंगी उसे अपनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि अपने इमोशनल पेन को दिखाना नहीं चाहते हैं। कितने भी पेन में होंगे तो वो दिखाएंगे नहीं और सप्रेस करते रहेंगे और अपराधी महसूस करते हैं। उनके अंदर हमेशा ये भावना रहती है कि हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक उनका अपना एक खोल बन जाता है जिसमें वो अकेले रहना पसंद करने लगते हैं और दूसरों को कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। चूंकि वो मेंटली कमजोर हैं तो खुद को स्ट्रांग साबित करने के लिए दूसरों को कंट्रोल करते हैं। हमेशा उनके साथ यही होगा कि कैसे भी चीख चिल्ला के कोशिश करेंगे कि उनकी बात मान ली जाए। ये उनका कमजोर पॉइंट है, इमोशनल वीक होने की सबसे बड़ी निशानी है। और हमेशा मैं करते रहेंगे। उनकी बात मानो तो सही, ना मानो तो गलत, और उसकी वजह से वो लोनलीनेस फील करते हैं। और अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो वो तुरंत दूसरों को उसका ब्लेम कर देते हैं। हमेशा उनके जुबान पे ब्लेम गेम रहता है, दिमाग में ब्लेम गेम चलता रहता है कि हमारे साथ कुछ भी बुरा हुआ, हमारा ये काम नहीं हुआ तो उसकी वजह कोई और है। घर के लोग, बाहर के लोग, जो भी अगर कुछ और नहीं मिलेगा तो सरकार को ही दोष दे देंगे, वातावरण को दोष दे देंगे कि हमारा वातावरण ऐसा है कि हमारा काम नहीं हो पाया, या फिर मौसम को दोष दे देंगे कि आज मौसम अच्छा नहीं था इसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ या मैं नहीं कर पाया।
तो वो बस ये उनके दिमाग में चलता रहता है, ये मेंटली वीक होने की निशानी है। और हमेशा जो भी काम करते हैं वो उसकी सराहना दूसरों से चाहते हैं, खुद सेल्फ एप्रिसिएशन अपना नहीं करते। वो ये चाहते हैं वो ये सोचते हैं कि उनकी सराहना दूसरे करें, तभी वो उनको उनके कार्यों का अप्रूवल मिलेगा। और सोचते हैं कि वो अप्रूव करेंगे तो ही हमारा काम सही है, वरना नहीं है। और दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं, खुद पे ट्रस्ट नहीं करते और खुद को कम समझते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने का ये एक है उदाहरण। तो ये सारी चीज़ें मेंटली वीक जो होते हैं उनके सिम्टम्स हैं। अब मैं आपको जो मेंटली स्ट्रांग है उनके सिम्टम्स बताती हूँ। अब मैं आपको कुछ सिम्टम्स या साइंस जो मेंटली स्ट्रांग है उनके बताऊंगी। अब आप खुद विचार कर लीजिएगा कि आप मेंटली वीक हैं या स्ट्रांग हैं। जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो उनका टॉलरेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। वो छोटी छोटी बातों पे घबराते नहीं हैं, बहुत जल्दी नहीं घबराते, उनका टॉलरेंस लेवल अच्छा होता है। वो रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ में, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, सोच समझ के कि हाँ ये काम कितना हम करें कि इसकी वजह से ज़्यादा कुछ नुकसान भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। और फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, उनका स्वभाव इस प्रकार का होता है कि वो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, रिजिडनेस नहीं होती उनके अंदर। और उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया होता है, कॉन्फिडेंट रहते हैं। उनके अंदर काइंडनेस होती है, वो तुरंत किसी चीज़ को लेके लेट इट गो वाले मोड में रहते हैं। अगर कुछ बुरा हुआ तो लेट इट गो, परेशान नहीं होते जल्दी। दूसरों के इमोशंस को रेस्पेक्ट करते हैं और अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना वो जानते हैं। जल्दी से अपने इमोशंस को शो नहीं होने देते हैं, कंट्रोल करते हैं उसको। इसकी वजह से हैप्पीनेस बनी रहती है। तो ये मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत अच्छी निशानी है। और जो भी काम करते हैं, इमोशंस को अगर रोकना होता है तो रोकते हैं, इमोशंस को शो करना होता है तो शो करते हैं। वो लॉजिक के साथ करते हैं, बिना लॉजिक के वो कोई इमोशंस शो नहीं होने देते। लॉजिक कैंची की तरह काम करती है जो कट कर देती है, और इमोशंस जो होते हैं वो सुई की तरह सारी चीज़ों को एक दूसरे में पिरोती चली जाती है। तो वो बहुत सोच समझ के कहाँ इमोशंस को शो करना है, कहाँ नहीं करना है, और वो कहीं कैंची की तरह काम करते हैं, कहीं सुई की तरह काम करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप किस तरफ हैं, मेंटली वीक की तरफ हैं या मेंटली स्ट्रांग की तरफ हैं। इसके बाद अब मैं उन लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो मेंटली वीक वाले कैटेगरी में आते हैं। खुद को मेंटली स्ट्रांग करने का सबसे पहला टिप, जो आप काम कर रहे होते हैं वो काम सिर्फ एक करिए, मल्टीटास्किंग नहीं बनना है। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करिए, उसके साथ खाने पीने वाला काम ना करें या गाना सुनने का काम ना करें। जो काम कर रहे हैं सिर्फ वही करें अकेला। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम बहुत सारे काम एक साथ करते हैं तो हमारा दिमाग स्थिर नहीं होता, एक काम पर फोकस नहीं कर पाता। ये करना सीखना होगा। दूसरा कि अगर एडवर्सिटी आती है तो उससे पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हमेशा एक जैसी कंडीशंस तो होती नहीं है, हमेशा बदलती रहती हैं कंडीशंस। तो उससे पैनिक नहीं होना है, उसको एक्सेप्ट करना है। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करेंगे तो मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। तीसरा, माइंड का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। माइंड का एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वहाँ धीरे धीरे नेगेटिविटी बनती रहती है। और जब हम माइंड को बिज़ी रखते हैं तो वहाँ पॉजिटिविटी भी रहती है और एक्सरसाइज
हमारे दिमाग का होता रहता है, जिससे मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। आप चाहे तो पजल गेम खेल सकते हैं, क्रॉसवर्ड खेल सकते हैं, कुछ ऐसा करें जिससे कि जो आप हमेशा कर रहे होते हैं यूजुअली, उससे थोड़ा सा उल्टा करें। जैसे अगर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, तो थोड़ा नीचे की तरफ आइए, उल्टे हाथ से खाने का एक आध बार शुरू करिए, कोशिश करिए। या फिर हम अगर उल्टे हाथ में घड़ी पहन रहे हैं तो कुछ दिनों तक सीधे हाथों में पहने, ताकि वो चीज़ हमारा माइंड डाइवर्ट हो। जब माइंड, हमारा ब्रेन एक्सरसाइज करता है तो वो एक्टिव होता है, और वो एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है स्ट्रांग बनने के लिए, और फ्लेक्सिबल बनता है ब्रेन। और नेक्स्ट है कि आप चैलेंज खुद को देते रहें, और चैलेंज दें और उसको पूरा करें। छोटे छोटे चैलेंज दें, जैसे कभी कुकिंग नहीं करते हैं तो किसी दिन कुकिंग करना स्टार्ट करिए, कुछ ट्राई करिए, तो उससे भी ब्रेन एक्टिव होता है। और कुछ नया सीखना शुरू करें, जैसे किसी को कंप्यूटर का काम नहीं आता है तो कंप्यूटर का काम सीख लें, किसी को गाना गाना नहीं आता है तो कुछ गाना गाने का काम शुरू कर दें, जिससे खुद को चैलेंज मिलता भी रहे और उसको सॉल्व करते रहें। तो डाइवर्सिटी भी होती है, चेंज भी होता है, और ब्रेन एक्टिव भी होता है, और एक्सरसाइज भी होता है ब्रेन का, और मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। दूसरा कि नेक्स्ट जो है कि अगर कुछ भी होता है हमारे साथ तो रिस्पॉन्ड करिए पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं तो वहाँ हमारा जो पकड़ है, लोगों के ऊपर पकड़, वो मजबूत बनती है। जैसे हम किसी के साथ हैं, उसको पहले हम सुने, समझें और उसके सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। ये तीनों चारों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी यहाँ पर हम पहले सुनेंगे, समझेंगे, थोड़ा रुकेंगे और फिर रिस्पॉन्ड करेंगे, तो इससे हमारी समझदारी अच्छी दिखती है और मेंटली स्ट्रांग दिखते हैं। तो ये है ना बहुत अच्छा वाला टिप। और बी माइंडफुल, कभी भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा प्रेजेंट रहें। जो काम कर रहे हैं उस समय उस मोमेंट पे हम प्रेजेंट रहें। कई बार काम करते करते शरीर काम कर रहा होता है लेकिन मन कहीं और होता है, तो बार बार ये खुद को याद दिलाते रहें कि हम जो काम कर रहे हैं उसी काम में रहें। तो वहाँ पर हम खुद को कनेक्टेड फील कर पाएंगे, उस काम से कनेक्टेड फील कर पाएंगे और हमारा काम अच्छा भी होगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और हम मेंटली स्ट्रांग भी बनेंगे। यहाँ पर 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो जो काम हम कर रहे होते हैं उस काम के प्रति अवेयर होना है। पहला ट्रिपल ए का फॉर्मूला है यहाँ पर, अवेयर रहना है जो काम कर रहे होते हैं उसमें। सेकेंडली कि हम उसको एक्सेप्ट करें। जब हम उस सिचुएशन को या जो काम कर रहे होते हैं या चेंजेस आ रहे हैं उसको हम जब एक्सेप्ट करेंगे तो वो काम हम सही ढंग से कर पाएंगे। और उसके बाद हम एक्सेप्ट करने के बाद उसको एक्शन लें। तो ये 3 ट्रिपल ए का फॉर्मूला है। और नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपने फियर्स को फेस करें कि जिस काम को करने से हमें डर लगता है उस काम को करने से घबराए नहीं, पीछे ना हटें। जब हम किसी भी अपने फियर को फेस करते हैं तो हम मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, और अगर हम भागते हैं उस फियर से तो हम वीक बनते हैं। तो हमें स्ट्रांग बनना है तो फियर को फेस करना है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो मेंटली वीक है, वो क्या करता है कि सेल्फ टॉक करता है। मन के अंदर उसकी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बातें चलती रहती हैं, और वो कुछ सोचता रहता है, बातें करता रहता है, और वो उसकी रुकती नहीं है बातें। तो सेल्फ टॉक को रोकना है और अवेयर होना है कि हम क्या सेल्फ टॉक कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ को रोक देना है, तो हम मेंटली स्ट्रांग बनते जाएंगे। और हम ये कोशिश करें कि कभी भी ये ना कहें, किसी काम को ना कहें। हम वो करके देखें कि वो काम हमसे होता है कि नहीं। वहाँ पर वो
उस व्यक्ति को वो मेंटली स्ट्रांग बनाता है। कि जब हम ट्राई करते हैं तो ट्राई करने से क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, और जब एक्सपीरियंस हम किसी चीज़ का करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये काम जरूरी है। फिर हम अगर कोई काम करने का ठान लिए कि हम वो काम करेंगे, तो वहाँ आपको कमिटेड रहना होगा, स्टे कमिटेड। अगर आप वहाँ पर टिके रहेंगे अपने फैसले पे, तो वो आप मेंटली स्ट्रांग बनने की कोशिश में है, जो बहुत ज़रूरी है। जो भी डिसाइड किया है उस पर टिकना चाहिए। और प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, कई सारे सॉल्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए, एक ही सॉल्यूशन नहीं। जब हम कई सारे सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पर उसका बेस्ट पॉसिबल निकलता है, बेस्ट पॉसिबल निकलता है और वो काम अच्छा होता है। तो इसकी वजह से हम फिर स्ट्रांग बनते हैं मेंटली। और ग्रेटफुल होना है। हम हमारे आसपास जो भी हमारे व्यक्ति हैं जो हमको हेल्प कर रहे होते हैं, उनके लिए हमें ग्रेटफुल रहना है, थैंकफुल होना है और फील करना है, और उनको थैंक्स बोलना भी है। अंदर से फील करेंगे तभी हम बोल भी पाएंगे। तो ये मेंटली स्ट्रांग होने का बहुत बड़ा अच्छा टिप है। और अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना है। लाइफ में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं, उसको हमें एक्सेप्ट करना है, अनसर्टेनिटी। तो मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आई और हम बिखर गए, तो फिर कुछ मिलेगा नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्रॉब्लम्स आती हैं या तो बिखेरने के लिए या फिर निकालने के लिए। तो हमें बिखरना नहीं है, निखरना है। तो स्ट्रांग बनना है, मेंटली स्ट्रांग। और अपने स्ट्रेंथ को पहचाने कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, डायरी में नोट कर लें। और कभी ऐसा लगता है कि हम जिस पॉइंट पे कमज़ोर महसूस कर रहे हैं खुद को, वो अपने स्ट्रेंथ को ज़रूर देख लें, उसके अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो वहाँ आपको कामयाबी भी मिलेगी और आप मेंटली स्ट्रांग भी बनेंगे। कितनी सारी बातें मैंने बता दी है ना। फिर सारी जो भी आपके साथ घटित हो रहा होता है, तो उस घटनाओं को एक्सप्रेस करने वाला नेचर बनाइए। अच्छा बुरा जो भी एक्सपीरियंसेस आप ले रहे हैं, दोस्तों से बातचीत करिए, आसपास अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्त मित्र के अलावा अपने बच्चों से, अपने फैमिली मेम्बर से जब एक्सप्रेसिव होएंगे और डिफाइन करना शुरू करेंगे, तो आप मेंटली स्ट्रांग बनने के रास्ते पे होते हैं और सक्सेसफुल भी बनते हैं। इतनी सारी टिप्स मैंने आपको दी, आप कोशिश करिए कि आप है ना उसको अपनाएं। और इतने सारे टिप्स में से कुछ टिप्स भी आप अपनाएंगे तो धीरे धीरे कोशिश करते करते मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। कोशिश करिए, कामयाब बनिए और मुस्कुराते रहिए। मेरा मोटिव आज का पूरा हुआ। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।